स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स का अड्डा में। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर। आज हम लोग टैक्स के बारे में देखेंगे, यानी केंद्र सरकार का ट्रिक आज हम लोग देखेंगे। यानी एक एक करके हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। केंद्र सरकार का टैक्स देखेंगे, राज्य सरकार का टैक्स देखेंगे, उसके बाद प्रत्यक्ष कर देखेंगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष कर को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग केंद्र सरकार के टैक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग टैक्स के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो टैक्स एब्रिविएशन वर्ड है, इसका पूरा नाम होता है टैक्सेशन होता है, कर होता है। अब कर जो होता है तो कर सभी लोग देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब करता है वही व्यक्ति टैक्स देता है, ऐसा बात बिल्कुल गलत। यानी जितने भी जो जॉब नहीं भी जो करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं। जैसे सिंपल सी आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ना, उसमें भी आपको अगर 10 रुपया अगर रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें भी 1 या 2 रुपया टैक्स के रूप में जाता है। कोई भी कलम खरीदते हैं या कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो सरकार को आप टैक्स के रूप में देते हैं उसमें से कुछ पैसा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी वाले ही टैक्स पे करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, समझे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार कौन सा टैक्स लगाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार का आज हम लोग देखेंगे और एक एक करके 4 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा टैक्स को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग केंद्र सरकार का सिर्फ हम लोग देखेंगे। तो केंद्र सरकार का देखिए सबसे पहले, यानी ट्रिक्स क्या है। तो निया उसी केस से ऊपर आ, निया उसी केस से ऊपर आ। निया नाम का एक व्यक्ति था, उसको हमने एक केस दिया था स्टडी करने के लिए, तो सिर्फ उसी केस में लगा हुआ रहता था। लेकिन हमने उसको क्या कहा कि अब एक केस तो हो गया, अब इस केस से क्या हो, ऊपर आ। यानी निया उसी केस से ऊपर आ, यानी सिर्फ एक केस में अगर लगा हुआ रह जाएगा तो पूरा जिंदगी भर एक ही केस में लगा हुआ रह जाएगा। लेकिन हमने उसको क्या कहा कि नहीं, अब दूसरा केस लो, यानी उसी केस से ऊपर आ, हमने उसको कहा। अब इसी से पूरा हम लोग का जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है कर, वो सभी इसी में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं अब इसी ट्रिक्स के माध्यम से, निया उसी केस से ऊपर आ। 3-4 बार इसको बोल दीजिएगा, आपको पूरा माइंड में फिट बैठ जाएगा, यानी याद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग टैक्स को निकालेंगे। जैसे नी से हो गया क्या, तो ध्यान दीजिएगा निगम कर, निगम कर। नी से क्या हुआ, निगम कर हो गया। उसके बाद आ से क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा आयकर हुआ, आयकर। अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आयकर कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाता है या राज्य सरकार लगाता है या दोनों लगाता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार लगाता है आयकर को। निगम कर को कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाता है या राज्य सरकार नहीं लगाती है निगम कर। अब ध्यान दीजिएगा, ऊ से क्या हुआ, तो उत्तराधिकारी कर हुआ, उत्तराधिकारी कर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सी है तो सी से क्या हो जाएगा, सीमा कर। क्वेश्चन आ सकता है कि सीमा कर को कौन लगाता है, तो सीमा कर को केंद्र सरकार लगाता है, राज्य सरकार नहीं लगाता है। के से क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर कौन लगाता है, तो ये भी केंद्र सरकार ही लगाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा स है, तो स से क्या हुआ, संपत्ति कर, संपत्ति कर। उसके बाद यहां पे से है, तो से क्या हो जाएगा, सेवा कर, सेवा कर। और उसके बाद उप है, ऊपर, तो उप से क्या हुआ, तो उपहार कर, उपहार कर, जिसको इंग्लिश में गिफ्ट टैक्स बोला जाता है, यानी उपहार कर। अब ध्यान दीजिएगा, यही जो टैक्स है ना, ये कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये सब लगाया जाने वाला टैक्स है। अब क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि सीमा कर कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है। केंद्रीय बिक्री कर कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको ट्रिक्स को देखते हैं। यानी निया नाम का एक व्यक्ति था, उसको हमने एक केस स्टडी करने के लिए दिया था, वह उसी केस में लगा हुआ रहता था, लेकिन हमने उसको दूसरा केस कहा कि यानी उसी केस से ऊपर आ, यानी निया उसी केस से ऊपर आ। बस ये ट्रिक्स है। अब इसको देखेंगे, नी से क्या हो गया, तो निगम कर। आ से आयकर, ऊ से उत्तराधिकारी कर, सी से सीमा कर, के से केंद्रीय बिक्री कर, स से संपत्ति कर, से सेवा कर, उप से क्या हो गया, उपहार कर। तो ये जो टैक्स है ना, ये किसके अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक्स आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ये ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूं। अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर कंफ्यूजन होता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का जल्द ही प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।